हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल इमोशंस के ऊपर। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इनर वर्क में अगर आप सेक्सुअल इंटीमेसी में आते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तो आप अपने सोलमेट से या अपने कार्मिक से या अपने सेक्सुअल पार्टनर से किस तरह की एनर्जीज़ को एक्सचेंज करते हैं एंड वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आपके किस तरह से आपकी इनर वर्क को अफेक्ट करते हैं, आपकी हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, कैसे आपके ब्लॉकेजेस एंड कर्मास बढ़ते हैं एंड आपका जो ट्विन फ्लेम रीयूनियन है वो और दूर हो जाता है, राइट। उस वीडियो को देखिए, सुनिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो इस पार्ट 2 में अब मैं बात करूंगी आपसे कि सेक्सुअल अटैक्स क्या है, सेक्सुअल अटैक्स आपको कब होते हैं या इन अटैक्स के होने का एग्जैक्टली रीज़न क्या होता है, राइट। तो सबसे पहला रीज़न तो सेक्सुअल इमोशंस के हाई होने का यही होता है कि जब आपकी कुंडलनी अवेकन होने लगती है, राइट। कुंडलनी हमेशा सुप्त अवस्था में होती है, जब तक वो ट्रिगर नहीं होती, जब तक वो ऊपर उठना नहीं शुरू कर देती, तो हमेशा रूट चक्र में सुप्त अवस्था में होती है, सोई हुई अवस्था में होती है। लेकिन जैसे ही आप इनर वर्क करते हो, फिर वो जो कुंडलनी चक्रास के माध्यम से ऊपर उठना शुरू होती है। तो जब वो रूट से सैक्रल तक आती है, तो सैक्रल में जितने भी आपके इमोशंस होते हैं वो एकदम से खिलर के बाहर आते हैं, एकदम से स्प्रेड हो जाते हैं। और उन इमोशंस में क्रिएटिविटी एक इमोशन है, जॉयफुलनेस एक इमोशन है, आपकी हैबिट्स एक इमोशन है जो उभर के आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेक्सुअल इमोशंस इससे निकल के आता है। उस समय आपको सेक्सुअल अर्ज होने लगती है, राइट, क्योंकि उस समय वो बेस जो है हमारा सैक्रल का, सेक्सुअलिटी का, वो छिड़ जाता है। तो ये एक रीज़न है एंड इस एनर्जी को हमें ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत होती है पॉजिटिविटी में। एंड सेकंड रीज़न है इनर वर्क में सेक्सुअल अटैक्स का कि आप बहुत सारे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हैं, राइट। जैसे होता है ना, एक अंधेरे कमरे में आप दिया जगा दो तो वो लगता है कि उस दिए के ऊपर ही सारा अंधेरा गिरा हुआ है। तो एज इट इज़ होता है, इसमें आप बहुत सारी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। जो कुछ लोग फिज़िकल लेवल में आपके कांटेक्ट में आएंगे, सोलमेट बन के या कार्मिक बन के, जो आपकी एक मैं कह दूं कि सेलिबसी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, राइट। या जो ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, आपका एक तरह का टेस्ट होता है कि लेट्स सी कि इस पर्सन में कितना पेशेंस है, लेट्स सी कि इस पर्सन ने कितना सीखा है, देखते हैं इनमें कितना सब्र है। इस जैसे छोटे छोटे ब्लॉकेजेस के टेस्ट होते हैं, वैसे ये भी एक टेस्ट होता है। जैसे ही आप उस टेस्ट को पार कर लेते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, इसे ट्रांसम्यूट करके आगे बढ़ते हो, तो आप अपने ट्विन फ्लेम की तरफ बढ़ते हो। लेकिन इन केस अगर आप इस टेस्ट में फेल होते हो और आप किसी सोलमेट या आप किसी कार्मिक की तरफ, क्योंकि पहले तो पता नहीं होता ना, कार्मिक भी सोलमेट ही लगता है जब तक आप उस लूप में फंस ना जाओ और वो फिर जाके उनके आपको ट्रू कलर्स दिखते हैं। तो पहले सारे ही सोलमेट्स ही लगते होते हैं। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, आप वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हो। आपने कोई अगर फिजिकल इंटीमेसी बना ली है, फिर वो आप लूप में आ गए, फिर शेम में आ गए, गिल्ट में आ गए, राइट। क्योंकि ट्विन फ्लेम के अलावा फिजिकल इंटीमेसी में आपको सेटिस्फेक्शन तो होने से रहा, तो फिर क्या होगा, एक टाइम वेस्ट करने का गिल्ट होगा, इमोशन वेस्ट करने का गिल्ट होगा। फिजिकली आप अधूरा महसूस करेंगे, इमोशनली आप ट्रिगर महसूस करेंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप किसी और के साथ इंटीमेट होने की ट्राई करते हो या हो जाते हो, उसके बाद ही आपको जो है सबसे ज़्यादा अपने ट्विन फ्लेम की याद आएगी। उसी समय सबसे ज़्यादा वो सच्चा प्यार जो है वहाँ ट्रिगर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे इमोशंस, आप अनमैरिड हैं, फिर आपकी लाइफ में इधर उधर से आपको इस तरह के लोग मिलते हैं, तो आप उसको इजीली अवॉइड कर सकते हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हो। मैरिड जो है ट्विन के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल होता है अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को मैनेज करना, राइट। ये भी एक चैलेंज बन जाता है। एंड थर्ड होता है ड्रीम्स में सेक्सुअल अटैक्स का होना। अब ड्रीम्स में सेक्सुअल अटैक्स ये होते हैं
कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं डिफरेंट चेहरे लेकर, वो चेहरा आपके ट्विन पार्टनर का भी हो सकता है, वो चेहरा आपके किसी सोलमेट का भी हो सकता है, वो कोई अनजान चेहरा भी हो सकता है, या कोई जाना पहचाना भी हो सकता है, कि आपके ड्रीम में ऐसा कोई नेगेटिव जो है एंटिटी किसी का रूप दिखाते हुए, किसी का रूप लेते हुए आपको फिज़िकली जो है असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, फिज़िकली इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। दरअसल उन एनर्जीज़ का एक ही मोटिव होता है कि वो आपकी सेलिबसी को भंग करें, आपके आभा केंद्र में घुसें, आपको आपके रास्ते से हिला देना। होता ना, हम सीधे जा रहे हैं, मंजिल हमारे सामने है, बीच में कोई खूबसूरत सा गार्डन दिखा दिया जाए जो कि सिर्फ दूर से देखने में खूबसूरत हो, और आप इमोशनली या लॉजिकली उस गार्डन की तरफ मुड़ जाओ कि चलो यहाँ होते हुए जाएंगे, एंड जब आप उस गार्डन में पहुँचो फिर आपको लगे कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो दूर से ये लग रहा था, एंड फिर आप अपने उस रास्ते पर वापस जाओ, तो फिर क्या होगा? उस समय आप में गिल्ट भी होगा कि मैंने, यार मेरा दिमाग ही ख़राब था, मैं क्यों ही गई वहाँ पे, इतनी देर में तो मैं अपने घर पहुँच जाती, इतनी देर में तो मैं अपने ट्विन फ्लेम के पास पहुँच जाती, है ना। तो वो एक गिल्ट हो जाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ? भरमाने वाले का एक मोटिव पूरा हो जाता है, क्योंकि जैसे ईश्वर की हर ये संभव कोशिश होती है कि आप पॉजिटिव हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ, है ना, आप उनसे जुड़ जाओ। नेगेटिव एनर्जीज़ का 100% ये कोशिश होती है, कार्मिक्स की 100% ये कोशिश होती है कि कुछ भी हो जाए, ये कहीं अपने ट्रू लव से मिल ना जाए, ये कहीं अपनी ग्रोथ, अपने एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ ना जाए। तो नेगेटिविटी क्या करती है? हमेशा आपको होल्ड करके नीचे की तरफ खींचेगी, राइट। आपके अंदर शिव से शक्ति का मिलन होना इतना आसान नहीं होता। मैं इस चीज़ पे 100% बिलीव करती हूँ कि अगर कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, कुछ इतनी खूबसूरत जिसे हम फरिश्ते बोलते हैं, ऐसे भी होंगे कि जो आपको पल पल गाइड करेंगे एंजल्स के रूप में, है ना, आपके एंजल्स, वो आपको पल पल गाइड करेंगे। लेकिन कुछ इतनी नेगेटिव एंटिटीज़ भी होती हैं जो आपको इतनी खूबसूरती से भ्रमित कर देंगी या सीधे से डरा देंगे कि आप मैन्युपुलेट हो जाओ, आप अपना रास्ता बदल लो, या आपका ट्विन फ्लेम जर्नी डिले हो जाए, या आपका विश्वास आपके उस जर्नी से हट जाए, चाहे कुछ दिनों के लिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में परमानेंट आप अपने ट्विन फ्लेम से अपना ध्यान नहीं हटा सकते, कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो ड्रीम में सेक्सुअल अटैक्स होते हैं, वो सेक्सुअल अटैक्स उन लोगों की तरफ से होते हैं जो पिछले आपके किसी लाइफ में आपके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में हो, या इस लाइफ में आपके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आना चाहते हो। नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे होल्ड कर लेगी। तो इसका जो मेन रीज़न होता है इन सेक्सुअल अटैक्स का, कि आपको लो वाइब्रेशन में लेके आना, आपकी सेलिबसी को भंग करना, आपके इनर वर्क को ख़राब करना, आपके अंदर जो एक गिल्ट की भावना को जन्म देना, आपको आपकी वाइब्रेशंस को लो कर देना, आपकी फ्रीक्वेंसी को गिरा देना, है ना, आपको नेगेटिविटी की ओर, अंधेरे की ओर ले जाना। एंड ये पॉसिबल तभी होता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपना ऑरा ढंग से लॉक नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप अपना ऑरा ढंग से लॉक कर रहे हो तो कोई एनर्जी आपके पास आ जाए। फर्स्ट रीज़न है, आप अपना ऑरा ढंग से लॉक नहीं कर रहे हो। सेकंड ये है कि आप गॉड प्रोटेक्शन, गॉड प्रेयर को एवरीडे बेसिस पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो। हम अगर सिंपली ये भी कोशिश करें ना कि ये मैंने ट्रिक लगाई और मैंने ऑरा लॉक कर लिया, उसमें हमेशा फेथ की कमी होगी, और जहाँ फेथ की कमी होगी उस ऑरा में क्रैक्स होंगे, नेगेटिविटी एंटर कर सकती है। आपको सबसे पहले हमेशा प्रेयर करनी है कि आप अपने यूनिवर्स के साथ शेयर कीजिए कि आप अपना ऑरा लॉक करना चाहते हैं, आप अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आप यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांगिए, फिर आप अपना ऑरा लॉक कीजिए, फिर आप प्रेयर कीजिए कि ये ऑरा आपका नेक्स्ट 24 आवर्स तक बिल्कुल लॉक रहे, कोई नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशन आपके ऑरा के अंदर जो है एंटर ना कर पाए। आप कॉन्फिडेंट रहें, आप मोटिवेटेड रहें, आप हील्ड रहें, आप बैलेंस्ड रहें। तो ये आपको करना है, फिर आपका जो ऑरा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट। एंड इसका एक और रीज़न ये भी होता है, जब आपको सेक्सुअल अटैक्स होते हैं तो इसका एक रीज़न ये भी होता है कि 3D लाइफ में
कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में हो जिसके इमोशंस या तो आपके लिए ठीक नहीं हैं, या वो एक कार्मिक है जो अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है, या उसके इमोशंस ऐसे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जो जगह गलत है। क्योंकि हमेशा हम लोग इम्पैथ्स हैं, है ना। जब इम्पैथ्स होते हैं, जब हम किसी का बहुत ज़्यादा दुख सुनते हैं, बहुत ज़्यादा कहानी सुनते हैं, तो सामने वाले की नेगेटिविटी में हम जो है इजीली उसको फील कर पाते हैं। और अगर आप ऑरा लॉक ढंग से नहीं करते हो, अभी आप इतने स्ट्रांग नहीं हो इन चीज़ों में, तो क्या होगा, आप उनकी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे, और वो आपके ड्रीम्स में आपको भी ट्रिगर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन रीज़न्स की वजह से ये सेक्सुअल अटैक्स होते हैं। एंड सबसे बड़ा जो सेक्सुअल अटैक होने का कारण वो ये होता है कि हमेशा एक आधार होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जैसे मैं कहती हूँ, राइट। अगर आपके पिछली लाइफ में बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशंस रहे हों, तो आपका कहीं ना कहीं इस लाइफ की जो अवेकनिंग है, कर्मा है, या जो मेजर लर्निंग है, वो आपके सैक्रल से जुड़ी होगी, आपके सैक्रल चक्रा से जुड़ी होगी, आपकी सेक्सुअलिटी से जुड़ी होगी। तो इस तरह के ट्विन्स को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में जो है कार्मिक्स के थ्रू ट्रिगर किया जाता है, सेक्सुअल ट्रिगर्स किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन ड्रीम्स के थ्रू ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ही तुम्हारी मेन लर्निंग है, तुम्हें इन्हीं से बचना है, तुम्हें इन्हीं से सीखना है, तुम्हें इन्हीं को हराना है। तो इस चीज़ को थोड़ा माइंडफुली आप सोचिए, समझिए कि आपको किस तरह के ट्रिगर्स बार बार होते हैं। क्योंकि कई लोगों को सेक्सुअल, मैंने देखा है कई ट्विन्स को कि उनको बिल्कुल भी सेक्सुअल ट्रिगर्स नहीं होता, कभी भी नहीं। और अगर उन ट्विन्स को उस ड्रीम में कोई छूने की भी कोशिश करता है, तो वो ड्रीम में भी बहुत कह दो कि हील्ड होते हैं, ड्रीम में भी उन चीज़ों से फाइट कर लेते हैं। तो ड्रीम में भी उनके साथ कोई नेगेटिव सेक्सुअलिटी में नहीं आ पाता, राइट। तो इस तरह के कुछ चीज़ें होती हैं। एंड एक क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ था कि उनकी डीएम जो हैं फिज़िकली होते हैं ड्रीम में, राइट। तो यहाँ माय डियर सोल फैमिली, मैं एक चीज़ आपकी बड़े अच्छे से क्लियर कर दूँ कि जो डिवाइन मस्कुलिन है, राइट, वो 3D लाइफ में कैसा भी हो, कैसा भी व्यवहार करे आपके साथ, आपका ट्विन आपको समझे नहीं समझे, प्यार करे ना करे, एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन उसकी भावना कभी भी हायर सेल्फ में आपको यूज़ करने की नहीं होती। वो कभी भी ड्रीम में आके आपको फिज़िकली असॉल्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। वो अगर आपके साथ फिज़िकल इंटीमेट होगा ड्रीम में, तो वो बहुत डिवाइन होगा। अगले दिन आपको बहुत मर्जिंग महसूस होगी, एक सोलफुलनेस महसूस होगी, एक हैप्पीनेस महसूस होगी, एक चेहरा खिला हुआ हैप्पीनेस सी महसूस होगी, राइट। एक तसल्ली, एक शांति सी आपको महसूस होगी। लेकिन वो मैं बात कर रही हूँ फिज़िकल इंटीमेसी की, मैं एक ब्रूटल सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक फोर प्ले की बात नहीं कर रही हूँ। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, क्योंकि आप कैसे सोच सकते हैं कि एक डिवाइन सोल अपने ही सोल को, राइट, जो है सेक्सुअल असॉल्ट करे। तो यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि आपके डिवाइन पर्सन की, आपके ट्विन फ्लेम के चेहरे का सहारा लेकर कोई नेगेटिव सोल आप पे अटैक करता है। तो यहाँ पे माइंडफुल हो जाइए, हमेशा प्रोटेक्शन इस तरह से लीजिए कि मेरी बॉडी, मेरे माइंड, मेरे सोल को प्रोटेक्टेड रखिए, राइट। तो इस तरह की प्रोटेक्शंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे बड़ी जो टेक्निक है इन सेक्सुअल अटैक से बचने की, हमेशा यही होती है कि आप ऑरा लॉक रखिए, आप डिवाइन प्रोटेक्शन लीजिए, एंड आप अपने सैक्रल चक्रा पर अपना हाथ रख के उसको 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आप रब कीजिए, एंड देन 11 टाइम्स आप उसको क्लॉकवाइज रब कीजिए। जब आप एंटी क्लॉकवाइज रब करेंगे, तब आपको नेगेटिव इमोशंस आर रिलीजिंग, इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। एंड जब आप उसको क्लॉकवाइज आप उसको रब करेंगे, तो आपको बोलना है कि मेरा जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, वो हील हो रहा है। देन आप उसको बैलेंस बोलकर अफर्म करेंगे। इस तरह आप अपने सैक्रल चक्रा को स्ट्रेंथ देना शुरू कीजिए, एंड फिर देखिए आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। इन केस फिर भी किसी को इस तरह की दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक सरल उपाय देती हूँ।
आपको एक कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक मीन्स सॉल्ट, रॉक सॉल्ट आपको रखना है। अपने सिरहाने के नीचे आपको रखना है। कटोरी भरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 चम्मच 3 चम्मच काफ़ी होगा। एंड अपने जिस तरफ आप सिर रख के सोते हैं, बेड के पास आप नीचे, नॉट गद्दे के ऊपर, नॉट बेड के ऊपर, ज़मीन पर आप रख दीजिए एक नमक इस तरह से। एंड उसमें अफर्मेशंस हमेशा रखें, इंटेंशन सेट कर दीजिए कि नेगेटिविटी किसी तरह की आपके पास इर्द गिर्द अब नहीं आ सकती है। ये आपको 100% में ध्यान रखना है। अफर्म करके उसको रख दीजिए एंड अगले दिन सुबह उसको फ्लश आउट कर दीजिए। आपको डस्टबिन में नहीं डालना, आपको किचन के सिंक में नहीं डालना, आपको उसको फ्लश आउट कर देना या घर के बाहर फेंकना है, राइट। तो बाहर से भी ज़्यादा बेटर है कि आप उसको फ्लश आउट कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा रेगुलर 7 डेज़ करते या 11 डेज़ करते तो आपको किसी प्रकार का नेगेटिव ट्रिगर नहीं होगा। एंड आपको सेक्सुअल अटैक से बचने की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सबसे गंदा वे होता है एनर्जीज़ के लीक होने का। तो हमेशा अपने ऑरा को लॉक रखिए ताकि किसी की बुरी इंटेंशंस, किसी की बुरी थॉट्स आप तक ना पहुंच पाएँ और आपके इनर वर्क को अफेक्ट ना कर पाएँ। तो क्लैरिटी में आप अपने इनर वर्क को इस तरह से कीजिए कि आप सोलमेट और कार्मिक का फ़र्क देख पाएँ, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का फ़र्क देख पाएँ। एंड अगर आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ नहीं अभी मुड़ रहा है, आ रहा है, तब भी आप इतने वीक ना होएं कि कोई भी आपके साथ जो है सेक्सुअल कांटेक्ट बना जाए। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर भी इस कंसेप्ट को लेकर अगर कोई आपके अंदर क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली मैं वहीं पे आपको आंसर ज़रूर करूँगी। इसका मैं पार्ट 3 भी बनाऊँगी जो कि होगा कि सेक्सुअल इंटीमेसी विद ट्विन, राइट, ओनली विद ट्विन, उसमें क्या एक्सपीरियंसेस, क्या इफ़ेक्ट होते हैं। फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारा कंसेप्ट। दोबारा आपको सोचने समझने और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।